एक पिता को सबसे ज्यादा सुख की प्राप्ति तभी होती है जब पिता से ज्यादा उसकी संतान बड़ी बन जाए, या संतान के नाम से पिता को जाना लगे। पहले पिता के नाम से बच्चों को जानते हैं कि भैया ये उनके बच्चे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जब ऐसा हो जाए कि ये उनके पिताजी हैं, ये पिताजी के लिए बहुत गौरव का क्षण होता है। और राजा दशरथ के लिए मानो आज वही क्षण है कि प्रजा अब चाह रही है कि राजा दशरथ तो ठीक, हमें हमारे राम जी को राजा के रूप में देखना है। और जब राजा दशरथ ने देखा कि प्रजा राम जी से इतना प्रेम करती है तो दशरथ जी फूले नहीं समा रहे। और एक दिन दशरथ जी शीशे के सामने खड़े थे और राजा दशरथ देख रहे हैं, श्रवण समीप भय सित केशा मनहु जरठ बन असु उपदेशा। शीशे के सामने राजा दशरथ खड़े हैं और खड़े होकर के राजा दशरथ ने शीशे में देखा कि उनके कान के पास के मतलब यहाँ के जो बाल हैं वो सफेद हो गए। दशरथ जी समझ गए कि अब हमारा बुढ़ापा आ गया है, प्रजा सही सोच रही है, अब मुझे ये राज्यपाट त्याग करके राम को सिंहासन सौंप देना चाहिए। कहते हैं जब कान के पास के बाल सफेद हो जाएं तो समझो कि आप बूढ़े हो गए। सही बात है क्या? बात तो सही है, लेकिन अब आज के जमाने में तो इतना प्रदूषण है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं। आप देखोगे बहुत छोटे छोटे बच्चे 15 साल 16 साल 18 साल 20 साल 22 वर्ष के बच्चों के कान के पास के क्या पूरे सिर के बाल सफेद देखने को मिल रहे हैं। तो क्या उनका बुढ़ापा आ गया? ये तो प्रदूषण के कारण है। लेकिन बात बिल्कुल सही है कि एक उम्र के बाद यदि कान के पास के बाल जब सफेद हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि मनहु जरठपन अस उपदेशा, अब बुढ़ापा आना शुरू हो गया है, वृद्धावस्था आ गई है। तो राजा दशरथ जी के कान के पास के बाल सफेद हो रहे हैं और दशरथ जी समझ गए कि मेरी वृद्धावस्था आ चुकी है और अब राम जी को सिंहासन देना चाहिए। राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया है और हाथ जोड़ करके गुरुदेव से प्रार्थना की है कि हे भगवान, आप कोई शुभ मुहूर्त निकालें जिससे हम राम का शुभ घड़ी में, शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में राज तिलक करके उसको सिंहासन सौंपें, अयोध्या के सिंहासन पर बिठाएं। वशिष्ठ जी जानते हैं कि राम के जीवन में राज्यपाट नहीं है। यदि आज के आज राम जी का राज्याभिषेक होता है तो ठीक है, लेकिन यदि आज की रात निकल गई तो कल के बाद 14 वर्ष के बाद ही वो शुभ घड़ी आनी है जब राम जी सिंहासन पर बैठेंगे। 14 वर्ष तक राम जी के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। वशिष्ठ जी ये जान रहे हैं मन में, इसलिए वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा भी कि महाराज बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। महाराज आप शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त मत देखिए, आज ही बेगी विलंब न करिए नृप, बिना विलंब किए हुए आज ही राम जी का राज्याभिषेक करा दो। साजिए सबुई समाज, आपके लिए तो सब संभव है। पूरे समाज को बुला लिया जाए, ऋषि गणों को बुला लिया जाए और सबके सामने अभी इसी समय आज ही राम जी को राजा बना दिया जाए। कल का इंतजार मत करो। राम के लिए कल क्यों देखना महाराज? राम के लिए सब शुभ है। राम तो स्वयं मंगल भवन है। मंगल भवन के लिए क्या घड़ी, क्या मुहूर्त, क्या नक्षत्र, आज ही राम का अभिषेक हो।
लेकिन दशरथ जी ने विचार किया कि भगवान, मैं चाह रहा हूं कि पूरे विधान के साथ, इतनी जल्दबाजी में नहीं, पूरे विधान के साथ, सूर्योदय के साथ ही सूर्य वंश का सूर्य सिंहासन पर विराजमान हो तो अच्छा लगेगा। इसलिए भगवान, कल हम राम जी का राज्याभिषेक करते हैं। भगवान, अभी मेरा आपसे ये निवेदन है कि राज्याभिषेक के पहले क्या क्या नियम है, राज्याभिषेक के पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो नियम आप राम को बता दीजिएगा। ठीक है। विश्वामित्र जी भी मन में सोच रहे हैं कि विधि के विधान को कौन टाल सकता है। मैंने तो कोशिश की कि आज ही शब हो, लेकिन कल पे यदि छोड़ा तो कल तो राम का राज्याभिषेक नहीं है। और अयोध्या के भवन में ये बात फैल चुकी है कि कल राम जी का राज्याभिषेक होना है। सभी माताएं जो हैं, तीनों माताओं को ये बात पता चली, लक्ष्मण जी को ये बात पता चली, भरत जी और शत्रुघ्न तो ननिहाल में हैं, अयोध्या की प्रजा को ये बात पता चली, सब प्रसन्न हो गए, खुशी मना रहे हैं कि कल राम जी का अभिषेक है। लेकिन भाग्य तो कुछ और तय करके बैठ चुका है। जब ये बात पता चली मंथरा को, तो मंथरा है कैकेयी की दासी, और मंथरा की उम्र काफी है, कैकेयी से काफी बड़ी है। बचपन से मंथरा ने कैकेयी को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। तो मंथरा कैकेयी से कुछ भी कह देती। हमारे घर पे भी, जो हमारे घर पे हमारे सहायक होते हैं, हमारे घर पे जो लोग काम करते हैं, वे भी जब बहुत पुराने हो जाते हैं, जिन्होंने हमें बचपन से देखा है और हम बड़े हो गए, लेकिन उनका काम हमारे घर पे हो ही रहा है, वे सहायक हैं ही, तो फिर एक समय के बाद वे हमें बच्चों की तरह मानने लगते हैं और फिर उनको बोलने में झिझकते नहीं हैं। तो वैसी ही मंथरा है, उसने कैकेयी को बचपन से देखा है, खिलाया है गोद में। तो मंथरा को जब ये बात पता चली कि कल राम का राज्याभिषेक है, तो मंथरा को ये बात बहुत बुरी लगी और मंथरा दौड़ते भागते हुए कैकेयी के पास आई। जब मंथरा कैकेयी के पास आई तो कैकेयी तो वैसे ही खुशी में नाच रही हैं। कैकेयी ने न जाने कितने दास दासियों को, न जाने कितने सेवक सेविकाओं को कितना कितना गहना, सोना, चांदी, रत्न, आभूषण, अलंकार दान में दे दिए। अब जब मंथरा भागते हुए आई तो कैकेयी सबसे पहले मंथरा से यही कहती है कि अरे मंथरा, तू कहां चली गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूं। देख, मैंने सबसे बड़ा और सबसे मूल्यवान हार तुम्हारे लिए निकाल के रखा है कि मेरी मंथरा आएगी तो मैं मंथरा को ये हार पहनाऊंगी। मैं बहुत खुश हूं मंथरा आज। मंथरा ने कैकेयी से कहा कि तू ही पहन ले ये हार, मुझे नहीं चाहिए, जब मैं मर जाऊं तब मेरे ऊपर फेंक देना। कैकेयी ने कहा कि अरे मंथरा, तू क्यों इतनी नाराज है? लक्ष्मण ने कुछ कह दिया क्या? राम तो कभी किसी से कुछ कह नहीं सकते, एक लक्ष्मण ही है जो थोड़ा थोड़ा सबसे कुछ कुछ बोल सकता है, तो क्या लक्ष्मण ने कुछ कह दिया? मंथरा कहती है हाँ हाँ, तेरा राम मेरे से क्यों कहेगा कुछ? वो मीठा बनने का सिर्फ दिखावा करता है, अच्छा बनने का दिखावा करता है, पर वो अच्छा है नहीं। कैकेयी ने कहा कि मंथरा, तुम कैसी बातें कर रही हो इतना शुभ समय?
जानती हो कल क्या है? मंथरा ने कहा जानती हूं, कल राम का राज्याभिषेक महाराज कर रहे हैं और यही मेरे लिए सबसे बड़े दुख की बात है। ये दिन देखने के पहले मैं मर क्यों नहीं गई। अब कैकेयी ने जब ये बातें सुनी तो कैकेयी तो राम जी से बहुत प्रेम करती थी। सबसे अधिक प्रेम यदि राम से किसी ने किया है तो कैकेयी ने। राम जी की स्वयं की माता कौशल्या से अधिक प्रेम करती है कैकेयी। और जब कैकेयी ने मंथरा के मुख से राम जी के प्रति इतनी कड़वी बातें सुनी तो कैकेयी को बुरा तो लगा, पर कैकेयी को लगा कि किसी कारण से ये नाराज होगी। बार बार पूछने पर मंथरा कैकेयी को कहती है कि अरे कैकेयी तू बड़ी भोली है, तू नहीं जानती यदि राम राजा बन गया तो भरत बन जाएगा दास और तुम बन जाओगी दासी। क्या तुम चाहती हो तुम्हारा पुत्र दास बने और तुम कौशल्या की दासी बनकर के घूमो? कैकेयी ने कहा रे तू पागल है, मेरा राम ऐसा कभी नहीं कर सकता। मंथरा ने कहा अभी नहीं कर रहा, पर राजा बनने के बाद सबसे पहले वो यही करने वाला है। और देखो महाराज को कि राज्याभिषेक के लिए भरत का इंतजार भी नहीं किया, पहले ही ननिहाल भेज दिया। भरत होता तो हो सकता है कुछ बोलता कि मुझे भी राज्य चाहिए। अब भरत है ही नहीं, भरत की अनुपस्थिति में राम का राज्याभिषेक इतनी जल्दी क्या है? और मंथरा ने ऐसी ऐसी बातें कही कि कैकेयी की जो बुद्धि है उसने काम करना बंद कर दिया। कैकेयी की सोच बदल गई। कैकेयी को लगा कि ये जो मंथरा है ये सही बोल रही है। कैकेयी को लगा कि ये मंथरा सही बोल रही है। अब कैकेयी कहती है कि मंथरा ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तू ही तो है पूरी अयोध्या में मेरा हित करने वाली, तू ही बता मैं क्या करूं। तब मंथरा कहती है कि महारानी याद करो, एक बार राजा दशरथ जी ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे, याद है? कैकेयी ने कहा हाँ याद है। कहा आज वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है। कैकेयी ने कहा 2 वरदान कौन से? मंथरा कहती है पहला वरदान कि भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास।